अंग्रेजों के कुछ शब्द बहुत अच्छे थे जी। ऐसा नहीं था कि वो दुनिया में 250 साल राज करे तो कुछ ना कुछ तो हो गया, कुछ तो दिया, उसको स्वीकार करना चाहिए हमको और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हर चीज को रियलिस्टिक एंगल से देखना चाहिए, ना कि हम किसी आइडियलिस्टिक हम ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं। सच्चाई को पढ़ा लिखा आदमी को रैशनलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, अभी की जो जनरेशन है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या पढ़ाया जा रहा है रियलिस्टिक नहीं है एक्चुअल में, जो बता दिया गया उस तरफ मुंह। अंग्रेज बड़े अच्छे शब्द देते थे जी। उन्होंने जो डॉक्टरी पढ़ा था उसका पहला अपॉइंटमेंट था असिस्टेंट सर्जन जी। असिस्ट कर भाई, अभी पहले सीख। हाँ, असिस्टेंट सर्जन, और वो जाके सर्जन वर्जन बनता था 15-16 साल में। असिस्टेंट इंजीनियर, बिल्कुल, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट पहले असिस्टेंट बना, पहले असिस्ट करते हैं जी। उसके बाद जब वो सीख जाता था तो कार्यपालन यंत्री, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अब तुम कार्यपालन कराने लायक। बिल्कुल, मतलब ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप, यस। और आज जो है हम छोटी छोटी कंपनियों में, सरकार में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव तो दूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उम्र 28 साल 32 साल। अनुभव क्या? वो जो एक अनुभव होता है किसी ह्यूमन बीइंग को डील करने का, यस, वो अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द मैन बिहाइंड द गन हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस। तोप कितनी अच्छी हो, तोपची में कलेजा नहीं है, वो बहादुर नहीं है, तो क्या कर लेगा? बहुत बहुत शानदार बात है। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम तोपे हैं ना उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो इमेच्योर है। हाँ, तो वो तो फायर करेंगे उल्टी सीधी। अगर हम देखें तो मुझे आपकी मुझे एक आंसर मिला है अभी, बड़ा अच्छा आंसर मिला। बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक्चुअल में पैतृक गुण होने के बाद, जो कि हमारे जो क्षेत्र में जो लाडले विधायक हैं, हमारे पूरे क्षेत्र को ये बात समझ में आती है कि क्योंकि आप जब बाहर से आए तो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, एक अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया तो वो खुद को मतलब पूरा सीखने में ही समय निकाल दिया। अभी भी उस चीज की मैच्योरिटी नहीं आ पाई, उस चक्कर में क्षेत्र पे चढ़ गया। तो ये बात मेरे को आपकी समझ में आई कि एक्चुअल में अगर हम एक प्रोग्रेसिव तरीके से आते तो शायद हम क्षेत्र को कुछ दे पाते। अभी आप देखिए हम कर क्या रहे हैं इस देश में, ये बड़ी गंभीर विषय है। जयपुर महाराज जो है जी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, वो ब्रिगेडियर क्यों थे? राजा महाराजाओं के बच्चे अक्सर उस जमाने में देखिए उन लोगों को फोर्सेस में भेज देते थे। यस। उनको पहले दून स्कूल में भेज दिया, सैनिक स्कूल में भेज दिया, फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में भेज दिया, फिर वो जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेंड हो गए। हाँ, अगर इसको पुराने पैटर्न पे देखें कि जो वो पहले युद्ध की नीति सिखाते थे, युद्ध की नीति नहीं सिखा रहे थे, कुछ और उन्हें योद्धा नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था जी, मैं समझना चाहूँ, जयपुर महाराज जब जंग होंगे या कोई भी उसी टाइप का राजा महाराजा का बच्चा, तो हम देखते थे कि हमारे साथ में जो बच्चे खेलते थे उनमें से जो बड़े आदमी का बच्चा था वो क्रिकेट में भी, या उस समय तो क्रिकेट नहीं होता था, किसी चीज की चांस 3 बार ले लेता था। हाँ। आज मतलब क्रिकेट में मैं तो आउट हो गया तो नहीं, एक बार और बैटिंग करूंगा। अब भैया ये बड़े आदमी का जमींदार का लड़का है, इसलिए करा दो। तो जो महाराजा के बच्चे थे वो अगर इस परिवेश में रहते तो वो है कमांड नहीं सीखते। तो इनका सबसे अच्छा तरीका था कि वहां जा बेटा, जहां पर सबको एक सी ब्रेड बटर मिलना है, 4 बजे सबको उठा के एक साथ रगड़ा खाना है तेरे को, बहुत तो अपनी महाराजगिरी भूल जा। यहाँ तक कि आप देखिए इस चीज को अभी तक इंग्लैंड मेंटेन करे। हाँ। प्रिंस चार्ल्स जो है, कभी आप देखेंगे तो उनके जो है यहाँ पर जो बैंड लगे रहते हैं, वो नेवी की ड्रेस पहनते हैं। दैट इज द रैंक ऑफ एडमिरल ऑफ फ्लीट। मतलब सबसे बड़ी अपनी रैंक होती है नेवी में एडमिरल और आर्मी में जनरल। जब जनरल से भी किसी को ऊपर बढ़ाते हैं, जो फील्ड मार्शल बनता है उसकी गाड़ी पे 5 स्टार लगे रहते हैं, 5 स्टार जनरल कहलाता है वो। तो जो फील्ड मार्शल है वो नेवी में उसको एडमिरल ऑफ फ्लीट कहते हैं जी, और एयर फोर्स में उसको मार्शल ऑफ एयर कहते हैं, जो अर्जन सिंह बने जी। तो 2 आर्मी में बने अपने 5 स्टार, करियप्पा और मानिक शाह, और एयर फोर्स में एक बना, अभी फिलहाल नेवी में कोई नहीं बना। तो वो अभी ये पहनते हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग हुई है, ये पूरे मिलिट्री में थे और इनको इतना सख्त ट्रेनिंग से है कि तभी वो समझते हैं, वो डिसिप्लिन्ड है। सर मुझे एक और बात समझ में आ रही है, मतलब बड़ा मजाक या अंदाज में मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी समझने की बात है, युवाओं को सोचने की बात है, बुजुर्गों को सोचने की बात है। आप जितना सहज तरीके से इन चीजों का अध्ययन करके रख रहे हैं, मतलब अगर मैं हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ डिबेट कर दूं तो अभी इनको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है, हम किस तरफ डिस्कशन करना चाहिए और हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा देश जा कहाँ रहा है। हमारा देश जो है वो अजीब दिशा में जा रहा है जी। हमारे देश में एक तरफ आपको जो है बुलेट ट्रेन जैसी चीजें आएंगी जी, शानदार एयरपोर्ट मिलेंगे,
बल्कि मैं बताऊँ आपको, पहली बार जब मैं जो है दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ के गया, बिल्कुल नया था 2010 में, और जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो हम और हमारे साथियों का एक ही कमेंट था, यार किस सड़े एयरपोर्ट पे आ गए। मतलब ये उस समय क्योंकि वो पुराना हो चुका था। यस। तो एक तरफ तो हमारे पास ऐसे चमचमाते एयरपोर्ट हैं, हमारे पास कुछ चमचमाती रोडें हैं। आज आप चले जाओ यहाँ बरेली के आसपास के गांव में, आदिवासी में, ये लगता है कि हम तो सन 47 के पहले ही। अच्छा, अभी जैसे रिसेंट में मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करके, देखिए बात यह है कि ये गागर में सागर भरने वाली बात है। बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा, आपसे मेरे को मतलब अभी ऐसी इंस्पिरेशन है कि मैं आपके साथ इस विषय में बात करता ही रहूँ क्योंकि निश्चित मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि युवा किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, और क्योंकि जो मेरे युवा साथी हैं वो निश्चित ही इस देश की प्रोग्रेस चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, और उनके डिबेट के लेवल ही कुछ और होते हैं। तो वहाँ आप एक आइडल की तरह हैं। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे मणिपुर का मुद्दा हुआ, और अभी एक रिसेंट में हमारे बात कर रहे हैं हम लोग मोदी जी के कामों की, और योगी जी के कामों की, शिवराज जी के कामों की, क्योंकि निश्चित ही ये हमारे कमांडर्स हैं। अगर हम इनको कहें तो हम इन्हीं के हाथ में हमारी सरकारें हैं और इन भविष्य है। लेकिन जब हम उसी बात को इम्प्लीमेंट करके क्षेत्र पे लाते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट आना चाहिए, इस बात को कैसे देखते हैं आपकी? हम यहाँ बैठ के इजराइल की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का हाल कुछ, हमारे क्षेत्र हाल बुरा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि एक मैनेजमेंट में बड़ा मोटा सा प्रिंसिपल है जी, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली मतलब अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहे हैं और आप मान लीजिए जैसे रतन टाटा है, बहुत अच्छा एग्जांपल जी, कि उन्होंने ग्लोबली सोचा कि भारत की जो है, भारत में भी एक अच्छी कार बनना चाहिए, और जो कार बनाई पहली बार तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे जी, और वो अपनी कंपनी को बेचना चाह रहे थे, पर धीमे धीमे उस व्यक्ति ने हिम्मत करी जिसकी दाद देना पड़ेगी, कि उनको समझ में आया कि टेक्नोलॉजी एक्वायर करना पड़ेगी। बिल्कुल। तो जिस समय गाड़ियां कंपनी बिक रही थी, डेवू मोटर्स बिक रही थी, जैगुआर लैंड रोवर बिक रही थी, हिस्पानो मोटर बिक रही थी, पोरस बिक रही थी, उन्होंने दाव लगाया तो उसके साथ ज्ञान भी आएगा। बिल्कुल, उसके साथ ज्ञान आएगा। बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, ज्ञान आएगा, उसका परिणाम देख लीजिए कि आज टाटा की जो गाड़ियां आ रही हैं, कभी एक क्लास नहीं थी, पर आज क्लासिक लेवल पर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जी। तो क्या हो रहा है कि आप यदि वो ग्लोबल थिंकिंग नहीं होती तो आप जो है प्रोडक्ट नहीं ला पाते। बिल्कुल। पर सवाल ये आता है कि आपकी ग्लोबल थिंकिंग थोड़ी देर काम करती है, ये ज्यादा से ज्यादा 5% होना चाहिए कंपोनेंट, वो अवेयरनेस होना चाहिए जो उसका कितना यूज है वो। यस। आपको काम लोकली करना है। जब टाटा मोटर्स में गाड़ियां बनेंगी तो वहां जो काम करने वाले वर्कर हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी होगी और सेल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी होगी। अब इसमें ग्लोबल कुछ नहीं है। तो 95% इज लोकल, यस, 5% इज ग्लोबल। हम लोग, हमारी सोच वहां से आई है, हमारे आइडियोलॉजी वहां से आई है, हमने उसमें इम्प्लीमेंट करके R&D करके अपने लोगों को यूज किया। अब हम आजकल क्या कर रहे हैं, 95% हम जो है थिंक ग्लोबल, यस, और एक्ट लोकल में केवल 5% हो गए, इसलिए हमारी क्वालिटी 0। यस यस, पूरा उल्टा हो चुका है। मणिपुर के बारे में डिस्कस करके आज मैं यदि करूं तो मणिपुर के बारे में अगर कोई सही माने में जानता है तो वो कौन जानता है? वो जानता है कि मणिपुर के जो DGP होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, पुलिस वाले लोगों के पास होगी, वहाँ के होम डिपार्टमेंट के पास नॉलेज होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो जो नॉर्थ बॉर्डर्स, जो ईस्टर्न कमांड का चीफ कलकत्ता में बैठता है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, वो उसके पास होगी। उधर एक कोर हेडक्वार्टर है उस तरह का, आर्मी के जितने हैं वो जो लोग हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, और उसी की बेस पे वो डिसीजन लेंगे और वही फीड करेंगे भारत सरकार जी। इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन सोर्स कुछ नहीं, ऑथेंटिसिटी 0। यस। तो यहाँ बैठकर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन डिस्कसिंग इज दिस टू दैट लेंथ? एक जनरल नॉलेज के लिए ठीक है भाई, भारत में परिस्थिति बिगड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में बिगड़ रही है, आपको और घूमने जाना तो मत जाओ, है ना। आपको ये देखना है कि कहीं ये चीज बढ़ तो नहीं रही है। हाँ, केस स्टडीज को समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके आगे आप उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपका बिना इन्फॉर्मेशन के कमेंट करना एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज टेंडेंसी बहुत बढ़ गई। अच्छा, यही अभी हाल है। मतलब हमको विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए, उस पर बात क्या होनी चाहिए। एक बड़ी विडंबना है कि एक्चुअल में चाटुकारिता इतनी ज़्यादा है कि जो एजुकेशन नहीं है ना, एजुकेशन की कमी है। हर किसी को ये लग रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो नेताजी फायर कर देंगे। अरे मतलब हमारी एजुकेशन क्या है? हमको सही तरफ सोचना चाहिए, हम उस तरफ सोच नहीं रहे।